होकर के पृथ्वी को रसातल की ओर ले गया तो ब्रह्मा जी चिंता करने लगे कि अब क्या होगा। और जैसे ही चिंता करी तो ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से साक्षात वराह भगवान का अवतार होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। भगवान के वराह अवतार का पावन प्रसंग सुनाया। वराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष मारा जाता है और वराह भगवान अपनी नासिका के अग्रभाग पर पृथ्वी को लाकर पुनः समुद्र तल पर स्थापित करते हैं। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम महाराज मनु और शत्रुपा को अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके उत्पन्न किया। संसार की सृष्टि की उत्पत्ति महाराज मनु और शत्रुपा से हुई। आजकल लोगों को पढ़ाया जाता है कि हमको मोहनजोदड़ो की सभ्यता ने जीना सिखाया। भागवत उठा करके देखो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता तो अभी आई है। महाराज मनु की हम संतान हैं, इसलिए तो हम मानव कहलाए। महाराज मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ और सबसे पहले इस धरती पर 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। महाराज मनु की 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को महाराज मनु की पहली पुत्री का प्रसंग श्रवण कराते हैं, जिस मनु की पुत्री का नाम था देवहूति। जब देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ तो ऐसी सेवा परायणा ये थी कि दिन रात भगवान की सेवा में लगी रहती। एक दिन कई वर्षों के बाद कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी तुम कौन? तो देवहूति कहती है, बरसों पहले मेरा विवाह आपसे हुआ था। कर्दम ऋषि ने कहा, धन्य हो, इतने साल बीत गए मुझे पता तक नहीं लगने दिया। मेरे भजन में तुमने कभी विघ्न नहीं किया। बोलो तुम क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, हे ऋषि प्रवर, एक स्त्री क्या चाहेगी? एक अच्छे पति की पत्नी बन जाऊं और एक संस्कारी पुत्र की मैं मां बन जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब ये बात कही तो आज कर्दम ऋषि एक कामग नाम का विमान बनाते हैं, जो संसार का पहला विमान है। और देवहूति को बिंदु सरोवर में जाकर के स्नान करने के लिए कहा। देवहूति जो वार्धक्य को प्राप्त हो गई थी, स्नान करते ही सारा वार्धक्य दूर हो गया और नव यौवना संपन्न हो जाती है। कई वर्षों तक कामग नाम के विमान में बैठकर के विहार किया। 9 पुत्रियां कर्दम ऋषि के हुई। और जब कर्दम ऋषि जाने लगे तो देवहूति ने चरण पकड़ लिए कि मैंने तो आपसे एक पुत्र की याचना भी की है। आज भगवान की कृपा होती है, कर्दम ऋषि का तप फलीभूत होता है और देवहूति के गर्भ से कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान का कपिला अवतार ज्ञाना अवतार है। जन्म लेने के पश्चात कर्दम ऋषि तो निकल पड़े, लेकिन महाराज कपिल अपनी मां को ज्ञान प्रदान करते हैं। आपने सांख्य योग का ज्ञान प्रदान किया, आपने भक्ति योग का ज्ञान प्रदान किया, आपने कर्म योग का ज्ञान प्रदान किया। गर्भावस्था में जीव की स्थिति क्या होती है उसका ज्ञान महाराज कपिल अपनी मां को ही नहीं अपितु सारे संसार को प्रदान करते हैं, क्योंकि गर्भ में केवल वो राम ही रक्षा करता है। गर्भ कोल गाठा किया जीव दान दे मुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। कपिल महाराज ने जब मां को ज्ञान दिया तो मां कृतार्थ होती है और ज्ञान पाकर के अपने जीवन को वैराग्य में लगाकर भगवान का भजन करके जीवन को कृतार्थ कर लेती है। ऐसा सुंदर ये प्रसंग सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुनाते हैं। आइए महाराज, जो 9 कन्याएं हुई कर्दम ऋषि के, उसमें से एक कन्या जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुई
और सुखदेव जी महाराज उस कन्या का चारु चरित्र सुनाते हैं जिसका नाम था अनुसुईया। कौन है अनुसुईया? न सूया इति अनुसुईया। जब जब पातिव्रत धर्म की परीक्षा की चर्चा होती है तो अनुसुईया का नाम मुख पर आता है। आज नारद जी महाराज जब अत्रि ऋषि के आश्रम पर आए तो अत्रि ऋषि ने आगत नारद का स्वागत किया और अनुसुईया ने गरम गरम प्रसाद बनाया था तो गरम गरम प्रसाद हाजिर किया। नारद जी ने जब प्रसाद पाया तो इतना आनंद आया कि नारद जी से रहा नहीं गया। अनुसुईया से नारद जी कहते, अनुसुईया तुम्हारे हाथ के प्रसाद में तो ऐसा स्वाद है जैसा स्वाद त्रैलोक्य में भी नहीं है। और नारद जी महाराज तो प्रसाद पाकर के ब्रह्मलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ओ भोले नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने आगत नारद का स्वागत किया। ब्रह्माणी को कहा, ब्रह्माणी संत आए प्रसाद लाओ। ब्रह्माणी ने गरम गरम हलवा बनाया था, लेकर के आई। नारद जी ने पाया और आज ब्रह्माणी पूछ लेती है, नारद जी प्रसाद कैसा बना? नारद जी ने कहा, प्रसाद तो अच्छा बना, किंतु, और जो सुना किंतु तो ब्रह्माणी के माथे पर सल कि मैं सृष्टि के रचयिता की अर्धांगिनी और मेरे प्रसाद में भी किंतु। नारद जी ने कहा, जो स्वाद अनुसुईया के हाथ में था वो तो आपके हाथ में भी नहीं है। और नारद जी महाराज बाग में आग लगा करके चले गए।